अब्दुल रऊफ साहब, अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। जेंसन ने 1, रबाडा ने 3, मुफाका ने 2, महाराष्ट्र ने 2 और मोल्डर ने 1 को किया। अच्छा, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये है कि किसी भी सीरीज में जाने से पहले कुछ वर्किंग होती है। लाइक आप पहले कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन नहीं की तो वहाँ पर जाके पिच को रीड करें, वो भी नहीं किया तो फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जो होम ग्राउंड पे टीम है उसका कम्बिनेशन देखा जाए। हमने ये तीनों काम नहीं किए। हमने क्यों नहीं किए? आखिर जावेद और अजहर महमूद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बेसिकली जब आप एडवर्टाइज करते हैं हेड कोच के लिए किसी की पोजीशन को, तो उसमें एक सर्टन क्वालिफिकेशन होती है। ये जो हमारे दोनों कोचेज हैं, सर्टन क्वालिफिकेशन को उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था, मैं इनके अंडर खेला हूँ, इनके साथ भी खेला हूँ, और इनकी कोचिंग में ये एक एज ए बॉलिंग कोच इन्होंने अपने काम शुरू किए थे, और इनकी एजुकेशन भी उसको थोड़ा सा सूट करती है, क्योंकि मैटर किया इस तरह की इनकी एजुकेशन है। और इन्होंने कोचिंग कोर्सेज वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में की, और एज ए बॉलिंग कोच इन्होंने कैरियर शुरू किया। और क्योंकि इनको कंपिटेंसी नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे चाहे बैट्समैन की कोचिंग करते हैं, बॉलर्स की या बच्चों की, आप में एक सर्टन एजुकेशन होनी चाहिए। आपको एक जो बच्चे की एग्जैक्ट अनाटमी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको मसल्स या हड्डियों की साख्त के बारे में, नेचर के बारे में आपको इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप आगे जाके किसी को गाइड करते हैं। मुझे याद है कि इन्होंने हम सब का एक ही तरह का एक्शन करवा दिया। ये जो आकिब और वकार यूनुस हैं, ये एक ही टाइप के दोनों कोचेज हैं। ये इन्होंने सबके जो एक्शन थे वो चेंज करवा दिया, और उसमें से एंड रिजल्ट क्या निकला इनकी कोचिंग का कि हमारे 75% बॉलर्स अनफिट हो गए। अब वहां से इन्होंने सडनली इनको सिफारिशें या क्या चीज मिल जाती है। अच्छा। ये आके लग जाते हैं हेड कोच और इस तरह के कोच। वहां पे भी इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जस्टिफाई नहीं करती, ना इन्होंने बच्चों के साथ कोचिंग की होती है, ना इन्होंने कोई सिस्टम चलाया होता है, ना इनकी क्वालिफिकेशन कोई इतनी बड़ी इनके पास डिग्रियां हैं कि ये उस क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरे। वो ये वहां पर आके मजबूर होते हैं कि जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी होती है वहां से 1-2 बंदे उन्होंने पक्के रखे हुए हैं। अच्छा। जिनका काम टीम के साथ ट्रैवल नहीं करना, यहाँ पे स्पोर्ट्स जो क्या एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना है, कोचिंग प्रोग्राम चलाना होता है, क्योंकि ना ये असाइनमेंट बना सकते हैं, ना कुछ और काम कर सकते हैं लिखने पढ़ने वाला। ये उनको साथ रखते हैं, उनको टूर्स पे साथ ले जाते हैं और उनके मोहताज होते हैं। नंबर 1 तो ये चीज़ है। अच्छा। नंबर 2 ये चीज़ है कि इनको ये जो बेसिक आपकी जो आपने सवाल किया है कि दूसरी टीम को देखकर आप प्रिपरेशन करें, यानी कि होस्ट टीम की अगर आपसे कॉम्बिनेशन, आपसे पिच नहीं रीड हुई और आपको पता नहीं कि पिच का क्या बिहेवियर होगा, तो आप कम से कम जो होस्ट टीम है उसको देखें कि उन्होंने महाराज को दोबारा लाया है, वो स्पिनर है, तो हम भी स्पिनर को इंक्लूड कर लें कि स्पिनर को ये पिच हेल्प करेगी। मगर क्यों इनकी हट दर्मी इसलिए वहां पे कायम रही है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान में जाने से पहले कि हम इसलिए स्पिनर साजिद खान को ड्रॉप किया है, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ आपको सीरीज जितवाई है, 19 विकेटें ली थी, कि जो साउथ अफ्रीकन पिचेस हैं वो सीमर्स को सपोर्ट करती हैं, वहां पे स्पिनर की जगह नहीं है, इसलिए साजिद खान को ड्रॉप किया है। अच्छा। खुद ये 15-16 बंदों की मैनेजमेंट लेकर वहां पर चले गए सैरें करने के लिए। जो असल बंदा था जिसे पाकिस्तान को कोई रिजल्ट देना था उसको यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब वहां पे ये हुआ कि आगे आ गई आपकी ये जो स्पिन बॉलर्स फ्रेंडली पिच आ गई केप टाउन की। वहां पे जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने तो खिला दिया उसको महाराज को, दूसरा उनके पास मार्करम है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। हमने जो हमारे पास वहां पे मौजूद था नवान अली, अपनी जिद की वजह से, अपने फैसले पर डटे रहने की वजह से, अपनी हट दर्मी की वजह से हमने उसको भी शामिल नहीं किया कि साउथ अफ्रीकन पिचेस सीमर्स को सपोर्ट करती हैं। आज का जो खेल है इसमें बैटिंग में आपको कहाँ क्या क्या गलतियां नजर आई? जो कॉम्बिनेशन थे वो आपको लगा कि ठीक है? इसके अलावा एक रूल है कि बॉल अगर पुराना हो जाए तो उससे रन ज्यादा स्कोर करते हैं, बैट्समैन को बड़ा फर्क पड़ता है, फायदा होता है, तो उसका फायदा कोई नजर आ रहा है? देखिए, गलतियां ही गलतियां ना। एक ये चीज होती है कि 615 रन आपने करवाए, आप 2 दिन फील्ड में रहे हैं। जब आप 90 ओवर्स एक दिन फील्डिंग करते हैं, फिर अगले दिन आके दोबारा रात को आप नींद भी सही तरह नहीं आती है, आपके वेट टेयर होता रहता है मसल सिस्टम में, तो आप अगले दिन आके फिर 90 ओवर्स की फील्डिंग करते हैं। तो उसके बाद जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह कल उन्होंने हमें बैटिंग दी है एंड पे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आपके जो स्टेप्स हैं या कदम है या आपकी बॉडी है उसको पूरा करें। और इसी चीज का जो फायदा उठाया रबाडा ने, क्योंकि एज ए बॉलर मैं जानता हूं कि जब आप रबाडा ने 300 विकेटें ली हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसको एग्जैक्टली नॉलेज है कि जब 2 दिन फील्डिंग करके एक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएगा तो उसको किस जगह पे मैंने बॉलिंग करनी है। उसने हमारे फुल पिच बॉलिंग की है, दोनों, हमारे शान मसूद को और साउथ शकील को, और दोनों को उन्होंने एज देकर स्लिप में आउट कर दिया। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे जो बॉलर जो हमारे हैं शान, वो बिल्कुल भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए,
तो कप्तानी तो खतरे में है ही है, लेकिन उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी बड़ी बुरी है। देखिए इंडिविजुअल पे मैं तो इसलिए नहीं जाता कि इंडिविजुअल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप हर फॉर्मेट खेलते जा रहे हैं, हर टीम के खिलाफ खेलते जा रहे हैं, हर स्ट्रॉन्ग वीक टीम के खिलाफ। आप जो नए आपके यंगस्टर बच्चे हैं उनको आप चांस देने को तैयार ही नहीं है, और फिर आप अपनी एवरेज बेहतर करते हैं। अब शान मसूद अगर इस इनिंग में परफॉर्म कर जाता तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान सीरीज तो ऑलरेडी हार चुका है। ये जस्टिफाई कर देगा कि अगर मैं ये 50-60 या 100 रन करते हैं तो ये अगला मैच अपना पक्का कर लेंगे अगली सीरीज, और फिर जो बच्चे हैं उनका भी हक मारा जाएगा और पाकिस्तान को भी फायदा नहीं होगा। अगली सीरीज में पाकिस्तान फिर व्हाइट वॉश हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इनकी स्कोर की या इनके रन या इनकी एवरेज से क्या फर्क है, जब पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें वेस्ट इंडीज से ऊपर। अगर ये टेस्ट मैच आ जाता तो पाकिस्तान 9वें नंबर पे वेस्ट इंडीज से भी नीचे चला अगर कुछ जाएगा। तब्दीली की बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर फॉर्मेट के प्लेयर्स को अलग कर दिया जाए, या फिर ये हो कि हर फॉर्मेट जो है उसमें एक प्लेयर सिर्फ इतने मैच खेल सकता है और उसके बाद किसी नए बंदे को चांस दिया जाए, या कुछ इस तरह की तब्दीली हो सकती है? देखिए हो सकती है, मगर इस पे एक विजन के साथ, एक पॉलिसी के साथ, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बैठ के कुछ लोग लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि जिस तरह हम यहाँ पे हमने पॉलिसी क्या बनाई है, वो 5 बंदे हैं बेरोजगार थे, उनको हमने मेंटोर बना के 7 टीमों के लगा दिया। अब मेंटोरशिप के लिए भी देखें कि आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको पता होना चाहिए कि एक मेंटोर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और वो किस तरीके से वो बच्चों को गाइड कर सकता है। जब आपके आप उस मोरालिटी पे ही पूरा नहीं उतरते मेंटोर की, तो आपको मेंटोर लगा दिया जाता है, तो फिर आप उस तरह की प्रोडक्शन दे नहीं सकते, फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, एक विजन पे आप काम नहीं कर सकते। तो वो लोग इन्होंने बनाया जिनके खुद रिश्तेदार यहाँ पे ओब्लाइज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मेंटोर हैं, तो वो आगे पाकिस्तान के बच्चे क्या पॉलिसी बनाएंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद नाजरीन हम बात करेंगे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पर, इसके अलावा वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।